यस, लेजर बहुत जोरदार चैप्टर, बहुत ही जोरदार। मतलब अकाउंट्स में अगर सबसे इजी कुछ होगा जर्नल एंट्रीज के बाद तो वो ये लेजर है। मतलब इतना इजी है कि मतलब इतना मजा आता सॉल्व करने में कि आपको क्या बताऊं। लेजर बनाने से पहले मैं आपसे है ना कुछ ट्रांजैक्शन लिखवाना चाहूंगा जनरल एंट्रीज के फॉर्म में। आप रेडी है? नोटबुक निकाल लीजिए। चार पांच एंट्रीज दे रहा हूं, प्लीज लिखिए। हाँ बेटा। सर आप कल एब्सेंट थे, क्यों? लेजर, ठीक है। पहली एंट्री, कैश रिसीव 2000 फ्रॉम श्याम। ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है, डायरेक्ट जनरल एंट्री लिखनी है आपको। कैश रिसीव 2000 फ्रॉम श्याम, क्या है जनरल एंट्री? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। बाय कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 2000 लिख दिया। बाय, नेक्स्ट एंट्री, पेड 500 रुपीज टू मोहन। पेड 500 रुपीज टू मोहन। एंट्री क्या होंगी? बाय मोहन टू कैश, क्या बात है, बाय मोहन टू कैश 500। नहीं, नरेशन वरेशन कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू राहुल और ₹2000। बाय राहुल टू सेल्स, सीधा सीधा खुद ने एंट्री करने का। बाय राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। बाय कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। बाय कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अमाउंट 500। 500। नेक्स्ट एंट्री, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 250। बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव 250। फिर एंट्री होंगी, बाय ट्रांसपोर्टेशन टू कैश। बाय ट्रांसपोर्टेशन टू कैश 50। बाय ट्रांसपोर्टेशन टू कैश 50। फिर 50। हो गया। अब मुझे बताओ आपके पास कैश के कितना पैसा बचा है?
मुझे बताओ आपके पास कैश का कितना पैसा बचा है, वो मेरे को नहीं मालूम। अब मुझे बताओ आपके पास कैश का कितना पैसा बचा है। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये तो मैंने 6 ट्रांजेक्शन करे, उसमें आपको डिफिकल्टी हो गई। मैंने आपको इतने ट्रांजेक्शन लिखाने के बाद मैंने एकदम से पूछ लिया आपको, सर व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश, एंड यू आर लाइक सर कैसे? सबको जो पैसा आया उसको ऐड करना पड़ेगा, जो पैसा गया उसको माइनस करना। चलो ये कितने ट्रांजेक्शन थे? 6। मैंने दे दिए आपको 200 ट्रांजेक्शन। क्या डिफिकल्टी जाएगी? एडिशन सब्सट्रैक्शन में टाइम चला जाएगा, आया ना? इसीलिए आजकल लेजर बनाने के लिए है ना, ये जो बहुत सारी कंपनीज है, इन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए हुए। एक आधा जो सॉफ्टवेयर जो सबसे ज्यादा चलन में है वो है टैली, वो है टैली। बात मजेदार ये है, तो ये लेजर का एग्जैक्टली मतलब क्या है? लेजर इज कंबाइनिंग, वापिस बोल रहा हूं गौर से सुनिएगा, लेजर इज व्हाट? लेजर इज कंबाइनिंग all the same name transaction at one place. नहीं समझा? हाँ हाँ, नहीं समझा? इंग्लिश में बोला इसके लिए, जितने सेम नाम की चीजें है ना जर्नल एंट्रीज में, आपका लेजर क्या करता है? उसको एक साथ लिखता है। क्या करता है? क्यों एक साथ? अरे भाई इट इज ऑब्वियस है, एक साथ वाली चीजें है तो एक साथ लिखनी चाहिए। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझा? एक नाम की जितनी भी एंट्रीज है उसे एक साथ लिखना है, आया ना? उसी चीज को बोला जाता है लेजर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, सेम नाम की चीजें डेबिट में भी हो सकती है, सेम नाम की चीजें क्रेडिट में भी हो सकती है। कंपलसरी है क्या सारी चीजें डेबिट में होंगी? बहुत सी बार चीजें क्रेडिट भी हो सकती है। मतलब आपको उसको एक रिकॉर्ड करना है। जब सेम नाम की चीजें एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है ना, मैं उसको मेरी टर्मिनोलॉजी देता हूं घर। क्या बोलता हूं उसको मैं? घर। मतलब अब है ना, अपन हर एक इंसान के नाम का घर खोलते हैं। क्या करते हैं? वी ओपन अ हाउस। व्हाट वी डू इज वी ओपन अ हाउस। दैट हाउस दैट वी ओपन इज कॉल्ड एज लेजर। द हाउस दैट वी ओपन इज कॉल्ड एज लेजर। तो हर एक इंसान का घर खुलता है, हर एक इंसान का। हाँ, पर अगर अगर मेरी कोई जनरल एंट्री में वापस सेम नेम की चीज आई तो क्या वापस उसका घर खुलेगा क्या? क्यों नहीं खुलेगा? जैसे देखो, अब मैंने बाय कैश टू श्याम लिखा है, श्याम का घर खुलेगा हाँ या ना? हर जनरल एंट्री का घर खुलेगा, हर जर्नल एंट्री का घर। कैश का घर खुलेगा हाँ या ना? श्याम का घर खुलेगा हाँ या ना? फिर नेक्स्ट एंट्री में मोहन का घर खुलेगा, क्या कैश का घर खुलेगा क्या? क्यों नहीं खुलेगा? ऑलरेडी घर बने हुआ है। नेक्स्ट एंट्री, क्या राहुल का घर खुलेगा क्या? और कैश का घर खुलेगा क्या? क्यों नहीं खुलेगा? नेक्स्ट एंट्री, बाय कैश टू इंटरेस्ट रिसीव, क्या कैश का घर खुलेगा क्या? क्या इंटरेस्ट का घर खुलेगा क्या? तो इसको आपको हर एक एंट्री का घर ओपन करना है, आपको हर एक एंट्री का घर ओपन करना। समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक एंट्री आई बाय कैश टू कमीशन रिसीव्ड, क्या कैश का घर खुलेगा क्या? कमीशन का घर खुलेगा क्या? क्यों घूमेगा खुलेगा कमीशन का घर? क्योंकि कैश का तो घर खुले हुआ ही है, बस उसी के घर में वापस जाना है उसको बार बार। यस और नो? समझ में आया क्या? पक्का? श्योर? दिस इज कॉल्ड एज लेजर। हाँ बोलिए। सेल्स का खुलेगा ना? कब नहीं बोला मैंने? अच्छा मैंने एंट्री नहीं देखी होंगी बेटा, बाय राहुल टू सेल्स नहीं देखा मैंने, सॉरी मिस्टेक हो गया।
तो बाय राहुल टू सेल्स, क्या सेल्स का घर खुलेगा क्या? क्योंकि उसका घर खुले हुआ नहीं है। आई होप समझ में आया सबको। क्या समझे? जिसका घर खुले हुआ नहीं है, कुछ लोगों को अंदर से ना हंसी आने लग गई। सर अगर 10 ट्रांजैक्शन है तो आपके हिसाब से कितने घर खुलेंगे? 10 इंटू 2, लॉजिकली 20 तो घर मैक्सिमम खुलेंगे। 20 तो घर। अच्छा, अब देखो एक चीज है, अब घर खोलेंगे, घर का इंटीरियर होता है कि नहीं होता है? तो आपको क्या लगता है जब अपन इनका घर खोल रहे तो इनके घर का इंटीरियर होगा कि नहीं होगा? हर एक घर का इंटीरियर सेम रहता है। जितने भी घर खुलेंगे ना, हर एक के घर का। अब आपको मैं बताता हूं कि इसका इंटीरियर कैसा होता है। देखोगे इसका इंटीरियर कैसा होता है? ओके, देखिए इधर एक डेट का कॉलम क्या होता है, फिर आता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर आता है जेएफ। क्योंकि ये लेजर है, कहां से ला रहे हैं लेजर को? जनरल एंट्री में से। तो ये जर्नल फोलियो नंबर हो गया, आया ना? आप जनरल एंट्री में से उसको लेजर में भेज रहे हो, इसके लिए वहां पे एलएफ लिखते थे, लेजर फोलियो। समझ में आया? एक सेकेंड, ये है अमाउंट रुपीस, वापिस आ गया डेट, सॉरी। अपन घर का क्या देख रहे हैं अभी? इंटीरियर। पवन बोलता सर वास्तु शांति कराओ पहले। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। इस साइड को लिखेंगे डेबिट, इस साइड को लिखेंगे क्रेडिट। ये हो गया शुभ, ये हो गया लाभ। अरे मतलब 2 दरवाजे रहते हैं? नहीं, हमारा सिंगल डोर वाला घर है। मैंने क्या बोला? इसका इंटीरियर फिक्स है, इसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे को बोलते हैं डेबिट और एक दरवाजे को बोलते हैं क्रेडिट। समझ में आया? आप घर में हो, घर का इंटीरियर समझ में आया क्या? कैसा है घर का इंटीरियर? डेट, पर्टिकुलर। अरे सर, पर ये मालूम नहीं पड़ा ना घर किसका है। कोई बात नहीं, घर का नामकरण होता ना। अरे यार, घर में जाते तो घर में जाने से बाहर पार्टियां नहीं लगा था? पार्टियां, पार्टियां समझ में आता ना? नेम प्लेट इंग्लिश में। हमारे बहू बोले इंग्लिश समझ नहीं आया तो मैं इसके लिए हिंदी में नाम पार्टियां। क्या होता है? नेम प्लेट होता है। नेम प्लेट पे क्या होता है? क्या होता है? तो ये अभी कैश अकाउंट है, ये नेम प्लेट है। और जितनी जर्नल एंट्रीज है उन सबके घर खुलेंगे और हर एक के घर के ऊपर उसका क्या लिखा जाएगा? क्योंकि बिना नाम का कोई काम है क्या जीवन में? क्योंकि गेम तो नेम का ही है। आया ना? गेम तो नेम का है। समझ में आया? अच्छा, घर के 2 दरवाजे, एक शुभ और एक यहाँ पे डेबिट और एक। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी साइड डेबिट है? लेफ्ट साइड डेबिट है और यहां तक, ओके। और ये पूरी साइड, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? बहुत जोरदार, मजा आया। इंटीरियर समझ गया, घर समझ गया, घर का नेम प्लेट समझ गया, ये इसको बोलते लेजर। जितने घर खुलेंगे, जितने घर, उन सारों का इंटीरियर बनाना कंपलसरी है। अगर 20 घर खुले तो कितने इंटीरियर बनेंगे?
20 बनेंगे और अलग अलग बनेंगे, मैक्सिमम है वो तो 10 जनरल एंट्री बोली इसके लिए। कुछ कुछ अपने समझे जिसमें 20 जनरल एंट्रीज भी है, कोई बात नहीं, मजा आएगा। समझ में आया नहीं आया? अच्छा सर आपने इंटीरियर बनाना बता दिया, इंटीरियर बता दिए। इंटीरियर बोले तो बेटा व्हाट आई एम टॉकिंग इज, क्या मैंने आपको फॉर्मेट बनाना सिखा दिया? क्या आपको फॉर्मेट समझ में आ गया? क्या आपको नामकरण करना समझ में आ गया? इतने में कोई डिफिकल्टी है? जितना मैंने बताया उसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? बेटा इन द बुक्स ऑफ तो रहेंगे ही ना। लेजर, आप लेजर जब बनाओगे तो इन द बुक्स ऑफ किसी ना किसी का बनाएंगे ना, नहीं तो खाली लेजर कैसे बनाते हैं? बिना किसी के किताब के लेजर्स कैसे बनेंगे? ऑफ नहीं लिखते, सीधा सीधा ऊपर लिखा जाता है यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ब्ला 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 लेजर्स इन द बुक्स ऑफ, ठीक है ओके। अब मजेदार बात, मजा इस बात का नहीं है कि घर बनाया जाता, बात है कि घर में मेहमान को भी बुलाते कि नहीं बुलाते? बुलाना है मेहमान को, नहीं? बोले सर जितने कम मेहमान ना उतना अच्छा रहता। क्या कम मेहमान रहेंगे तो कम घर खुलेंगे, कम घर खुलेंगे तो खर्चा भी कम होगा। और बचपन से सिखाया भाई जितना पैसा बचाओगे उतना ही तुम पैसा जेब में कमाओगे, तो मनी सेव इज मनी अर्न। ओके सर बहुत मजा आ रहा है आज तो, ओहो ठीक है। अब घर में मेहमान को बुलाना है, ये मेहमान कैसा है मालूम है? ये बहुत जोरदार मेहमान रहता है। ये मेहमान इतना जोरदार रहता ना, अगर वो तुम्हारे घर पे आया तो वो बोलेगा कि प्लीज आप भी मेरे घर आइए। ये देखने दिखाने वाला सिस्टम है। ये शादी के केस में अगर आप समझेंगे, आपके पापा लोग कभी जाते होंगे यार अपने इसकी बहन के लिए देखने जा रहा हूं मैं, लड़का अच्छा लग गया तो हमने उसको बुलाया अपने घर पे, हाँ या ना? कभी सुना है ये स्टेटमेंट बहनों के केस में कभी? तो बस ये वही वाला सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई जनरल एंट्री किसी के घर पे जाती है तो उसको हाथ जोड़ के कहता है कि प्लीज आप भी मेरे घर पे पधारिए, आप भी मेरे घर पे पधारिए। अब मजा आएगा जनरल एंट्री। आई होप सबको समझ में आ रहा है। बोले सर इतनी बार आपने घर घर बोल दिया, मैंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू कर दिया। गुड मॉर्निंग। हाँ जागीरा, हाँ तेरी उबासियां बता रही है मेरे को, वो थोड़ा सा आ जाता। चलो ओके, अब एक जनरल एंट्री बनाते हैं, ठीक है? बाय कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू शाम अकाउंट 2000। एंट्री में कोई प्रॉब्लम समझ में आया? अच्छा अभी किसका घर खुले हुआ है? कैश ने फोन लगाया अपने दोस्त शाम को, कैश ने फोन लगाया अपने दोस्त, भाई तू आजा घर पे आज पबजी खेलेंगे। आप एक चीज गौर करिएगा, कैश जनरल एंट्री में कहा बैठा है? देखो घर के दो दरवाजे, घर के कौन सा दरवाजा? सुनाई नहीं दिया? डेबिट और कौन से दरवाजे है? दो, एक डेबिट का दरवाजा, एक क्रेडिट का दरवाजा। जो इंसान का घर की आप बात कर रहे हो, आप किसके घर की बात कर रहे हो? अभी किसके घर की बात कर रहे हो? सुनाई नहीं दिया? आप कैश के घर की बात कर रहे हो। आप मुझे बताइए कैश कौन से घर में, अच्छा कैश जनरल एंट्री में कहां बैठा है? वो जब अपना घर का दरवाजा खोलेगा तो कौन से घर का दरवाजा खोलेगा? क्यों डेबिट का दरवाजा क्यों खोलेगा? क्योंकि वो जनरल एंट्री में डेबिट में बैठे हुआ है, वो घर का दरवाजा खोला, डेबिट वाला भाई आ तो मेरे घर में आ जा। सामने वाला किधर है वो मेरे को लेन देन नहीं है जनरल एंट्री में, सामने वाला किधर है जनरल एंट्री में मेरे को अभी के लिए वो लेन देन नहीं है, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। कैश अकाउंट ने कौन सा दरवाजा खोला? सुनाई नहीं दिया?
डेबिट वाला दरवाजा खोला, अच्छा आप मेरे को बताओ जो उसके घर में आ रहा है वो कहां बैठेगा? वो क्रेडिट में भले ही होगा। मैंने क्या बोला आपको अभी भी? मैंने अभी आपको क्या बोला? जनरल एंट्री छोड़ो, लॉजिक में दरवाजा किसने खोला घर का? कैश ने खोला। कौन सा दरवाजा खोला? डेबिट का खोला कि क्रेडिट का खोला? डेबिट का खोला। अब मेहमान कौन आया है? शाम आया है मेहमान घर पे? यस और नो? शाम आया मेहमान घर पे, हाँ या ना? वो नंद के घर आनंद भाई हो, जय कन्हैया लाल की। वो नाम भी शाम गलती से निकल गया जो पहले एंट्री में। चलो कृष्णा भी कर लेते तो क्या फर्क पड़ रहा था, अभी उन्हीं के नाम है। तो अब कैश अकाउंट ने डेबिट का दरवाजा खोला, तो जो शाम है वो घर में कहां घुसेगा? इधर का दरवाजा खोला उधर के ही घर में घुसेगा कि कोई दूसरे घर में घुस जाएगा? मानता मैं चमत्कारी है वो, नाम उसका शाम है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे टू शाम अकाउंट 2000। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम से लोग, अरे सर, अरे मेहमान आया बिठाओगे नहीं क्या? मेहमान आया ना, बिठाओगे नहीं क्या? बिठाया ना मेहमान को, कहाँ बिठाया? सोफे पर बिठाया? नहीं बोले सर हमारे यहाँ सोफा नहीं, हम नीचे बिठाते हैं चटाई डाल। मजा वही है पर बैठने का, क्या आदमी फैल के बैठ सकता? सोफे में लिमिट हो जाती। पर आप एक चीज समझो, कैश अकाउंट का कौन सा घर खुला था? कौन सा घर खुला था? सुनाई नहीं दिया। कैश अकाउंट डेबिट में बैठा था, उसने डेबिट का। अच्छा सीधी सीधी बात है, जब कैश अकाउंट अगर डेबिट में बैठा है तो वो उसके मेहमान को क्रेडिट में बिठाएगा क्या? फिर बातचीत हो पाएंगी क्या? डेबिट वाला क्रेडिट वाला से बातचीत करेगा, तकलीफ होगी कि नहीं होंगे? तो उसने क्या बिठाया शाम को? डेबिट में बिठाया। क्या लिखा वहां पे? टू शाम अकाउंट 2000। टू शाम अकाउंट, आया ना? कुछ समझा गया? पहले सबसे पहला स्टेप लेजर बनाने का, मैंने क्या खोला? मैंने घर खोला कि नहीं खोला? कैश अकाउंट ने नया नया घर बनाया, घर में किसको एंट्री दिया या किसको इनवाइट किया? हमेशा एक चीज याद रखना, डेबिट वाला क्रेडिट को इनवाइट करता और क्रेडिट वाला, अभी डेबिट वाले ने क्रेडिट वाले को इनवाइट किया, हाँ या ना? कैश अकाउंट कहां बैठा था जनरल एंट्री में? डेबिट में पहले टिंग टोंग बेल बजी, कौन आया घर पे? शाम कौन से साइड में था? क्रेडिट साइड में था। इट रियली डज नॉट मैटर। जब कैश ने घर खोला, कैश ने घर खोला तो कौन सा दरवाजा खोला? कौन सा दरवाजा खोला? डेबिट का दरवाजा खोला। तो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, अगर कैश ने डेबिट का दरवाजा खोला है, अगर कैश ने डेबिट का दरवाजा खोला है तो शाम कहां बैठेगा? कहां बैठेगा? डेबिट में बिठा दिया, हाँ या ना? अच्छा अब मजेदार बात, तुमको फॉर्मेट बनाना जरूरी है, मैं मेरे लिए थोड़ा। शाम निकलते निकलते क्या बोल के आया कैश को? ये प्लीज आप हमारे घर पे पधारिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, जनरल एंट्री में कैश कहां बैठा है? कैश डेबिट में बैठा है, शाम कहां बैठा है? अब कैश आया, टिंग टोंग, सामने कौन सा दरवाजा खोला होगा? कौन सा दरवाजा खोला होगा? क्या डेबिट का खोलेगा? सामने क्रेडिट का दरवाजा खोला। अच्छा जब सामने क्रेडिट का दरवाजा खोला तो कैश कहां बैठेगा? कैश क्रेडिट में बैठेगा और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 2000। यहाँ पे लिफाफा देने की पद्धत है। जितना कैश ने, जितना शाम जब घर पे गया था, शाम किसके घर पे गया? शाम किसके घर पे गया? जब शाम कैश के घर पे गया तो शाम ने कैश को कितने पैसे दिए? एक चीज हमेशा याद रखना, पद्धत है लिफाफे की, शादियों में होता है ये चीज। अपने को जितना लिफाफा आता ना उतना ही लिफाफा अपन दूसरे की शादी में जाके देते हैं। मम्मी और पापा के पास सब नोट रहता, बोला हर चीज का, मम्मी और पापा के पास हर चीज का नोट रहता। समझ में आया? रुकावट? हेलो, यस। क्या लेजर समझ में आ रहा क्या?
क्या लेजर इंटरेस्टिंग है क्या? सर क्या इंटरेस्टिंग है, घर पे तो पहुंचाना है, पहले उसके घर पे पहुंचा, फिर ये तो ये सर ये हमारे जैसा है, तो पबजी खेलने पहले मेरे यहाँ आया, फिर मैं तेरे यहाँ आता, ठीक है, पहले हम तेरे रूम में बैठेंगे, फिर तो हम मेरे रूम में बैठेंगे, अगर मैं डेबिट में बैठा हूं तो क्रेडिट में बैठा है, लॉजिक समझ में आ रहा? अब मेरे को एक चीज बताओ, कैश के घर पे कौन गया? कैश के घर पे कौन गया? कैश के घर पे शाम गया, आया ना? कैश के घर पे शाम गया, कितने पैसे लेके गया? तो जब शाम कैश के घर पे जाएगा, सॉरी जब कैश शाम के घर पे जाएगा तो कितने पैसे लेके जाएगा? भाई कैश अकाउंट 2000। समझ में आया क्या? क्या समझा? हर जनरल एंट्री के दो पार्ट रहता है, एक डेबिट और एक, सर कंबाइंड एंट्री का कैसे, वो आगे करेंगे, पहले बेसिक समझ लो, पहले बेसिक जनरल लेजर समझ लो। समझा कि नहीं? पक्का? एक एंट्री सर बाय ट्रांसपोर्टेशन टू कैश, क्या बनाता है एक एंट्री? बाय ट्रांसपोर्टेशन टू कैश, 50 रुपए, 50 रुपए। सबको इंटीरियर समझ गया? घर का इंटीरियर समझे भाई क्या? देखो अभी मैं ढांचा बना रहा हूं, मैं पूरा इंटीरियर नहीं बना रहा हूं, पर तुमको पूरा इंटीरियर बनाना जरूरी है। और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, अगर इंटीरियर बराबर नहीं रहा ना, तो आपको पता है मैं क्या करता? मैं अतिक्रमण वाला हूं, इलीगल प्रोसीजर में बर्दाश्त नहीं करता। गैर कायदेसर अगर बांधकाम रहा तो उसे तोड़ने का और फाड़ने का मुझे पूरा हक है, मुझे हक है, मैं तेरे बुक को जी भर के फाड़ू। बाय ट्रांसपोर्टेशन टू कैश, अब पर यार जोरदार चीज हो गई। क्या ट्रांसपोर्टेशन का घर बने हुआ है क्या? पहले तो उसका घर बनाना पड़ेगा, बनाया, उसका नामकरण करा, ट्रांसपोर्टेशन का घर बन गया। ओ हो, ट्रांसपोर्टेशन जनरल एंट्री में कहां बैठा है? टिंग टोंग, कौन आया घर पे? ट्रांसपोर्टेशन ने कौन सा दरवाजा खोला? डेबिट का दरवाजा खोला। भाई तू आजा, उसने लिख दिया आजा, लिखा दिया टू कैश अकाउंट 50। सही है क्या गलत है? जाते जाते कैश ने उसको हाथ जोड़ के क्या बोला? भाई तू मेरे घर पे आजा, कैश अपने घर पे। अब कैश अपने घर पे गया, टिंग टोंग, कौन सा दरवाजा खुलेगा? कौन सा दरवाजा खुलेगा? क्रेडिट खुलेगा कि डेबिट खुलेगा? क्रेडिट खुलेगा, क्योंकि जनरल एंट्री में कैश कहां पे बैठा है? क्रेडिट में। अब दरवाजा खुला, टिंग टोंग, आजा, कौन आया अंदर? बाय ट्रांसपोर्टेशन 50। यहाँ पे बाय ट्रांसपोर्टेशन 50 क्यों? क्योंकि कैश जब ट्रांसपोर्टेशन के घर पे गया था तो कितने पैसे दिए थे? तो जब कैश के घर पे ट्रांसपोर्टेशन आएगा तो वो कितने पैसे देगा? क्या लेजर बनाना समझ गया क्या? इजी था? ठीक है, ओके, चल कोई बात नहीं। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। टू एंट्री बता, मैं लेजर बताता। ओके, बाय राहुल टू सेल्स। अपन ने जितने घर बनाए, क्या उसमें राहुल का घर बने हुआ है क्या? हाँ बने हुआ है, मलकापुर में रहते सर। राहुल का घर खोल दिया क्या मैंने? आप मुझे एक चीज बताओ, अच्छा बारी बारी खोल लेते हैं, क्या बात है उसमें? राहुल का घर बन गया, आया ना? क्या राहुल के घर का नामकरण हुआ क्या? क्या इंटीरियर बराबर है क्या? मेरे हिसाब से बराबर है। तुम्हारे हिसाब से बराबर? तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे को पूरा इंटीरियर लगेगा वॉलपेपर के साथ? वॉलपेपर बोले तो पेन पेंसिल, ठीक है, ओके। राहुल कितना था अपना सेल्स? 2000, 2500, 2500 चलना। राहुल घर पे किसको बुलाएगा? सॉरी, बाय राहुल अकाउंट डेबिट। हाँ, राहुल अपने घर पे किसको बुलाएगा? टिंग टोंग। राहुल अपने घर का कौन सा दरवाजा खोलेगा? राहुल अपने घर का कौन सा दरवाजा खोलेगा? राहुल अपने घर का डेबिट का दरवाजा खोलेगा, हाँ या ना? डेबिट का दरवाजा खोला, ये डेबिट बोले तो ये साइड हो गई, और क्रेडिट बोले तो ये साइड। डेबिट का दरवाजा खोला, राहुल डेबिट के दरवाजे में किसको बिठाएगा?
तो यहां लिखेगा टू सेल्स अकाउंट 2005। समझ में आया? राहुल ने कौन सा दरवाजा खोला? राहुल ने कौन सा दरवाजा खोला? डेबिट का दरवाजा खोला। डेबिट के दरवाजे में किसको बिठाया? क्योंकि डेबिट अपने घर पे किसको बुलाता? क्रेडिट को। डेबिट को किसको बुलाता? क्रेडिट को। और क्रेडिट किसको बुलाता? अब सेल्स का घर खोलना पड़ेगा कि नहीं? सेल्स का घर खोल दिया। सेल्स अपने घर पे किसको बुलाएगा? और क्या होगा? टिंग टोंग। सेल्स ने कौन सा दरवाजा खोला? सेल्स ने कौन सा दरवाजा खोला? सेल्स ने क्रेडिट का दरवाजा खोला और किसको बुलाया अंदर? और उसने बिठाया राहुल को। बाय राहुल 2500। आई होप समझ में आया। हाँ बोल। अच्छा, राहुल ने पैसे दिए? कितने दिए? पूरे दे दिए। ओके। बाय कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट 2500 2500। मजेदार। अब कैश अपने घर पे किसको बुला रहा? कैश अपने घर पे किसको बुला रहा? पहले कैश में जाओ। टिंग टोंग। कौन सा वाला दरवाजा खुलेगा? डेबिट का दरवाजा खुला और यहाँ पे लिखा, एक सेकेंड, बाय कैश है ना? ओके ओके। बाय कैश टू राहुल अकाउंट 2500। अच्छा, मेरे को कैश का घर वापस बनाना पड़ा क्या? क्यों नहीं बनाना पड़ा? पहले से उसका घर बने हुआ था। तो टू राहुल अकाउंट बराबर है। शर्मा जी कोई तकलीफ? एक नाम बराबर लिया मैंने। कोई तकलीफ? हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला था, जितने नाम उतने घर। क्यों, सारे दोस्त एक ही घर में रहते क्या? ये सब दोस्त है अलग अलग, हर एक का घर बनाना जरूरी है। अच्छा, क्या राहुल का घर बनाना पड़ेगा क्या? क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? बने हुआ है। अब क्या हुआ राहुल के घर पे? टिंग टोंग। कौन आया? राहुल कौन सा दरवाजा खोलेगा? राहुल कौन सा दरवाजा खोलेगा? क्रेडिट का दरवाजा खोला। किसको बिठाया? बाय कैश अकाउंट 2500। बाय कैश अकाउंट 2000। राहुल का घर बंद हो गया। राहुल का घर बंद हो गया ना? क्यों घर बंद हुआ? वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गया। अब आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गया तो भाई जो भी लेना देना है वो सब माइनर, वो सेकेंडरी मैटर है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया क्या? कौन से घर खुलेंगे? सबके ही घर खुलेंगे। जिन जिन के घर बने बने नहीं है उनके घर खोलने पड़ेंगे। और घर खुलता है तो मेहमान भी आते हैं, और मेहमान को बिठाने के लिए इंटीरियर बनाना भी जरूरी है और बेल लगाना भी जरूरी है। क्योंकि बेल लगेगा तभी समझेगा कि वो डेबिट का घर खोल रहे हैं कि क्रेडिट का घर खोल रहे हैं। आई होप समझ में आ गया। 100% श्योर है? ठीक। आज के लिए हाँ बेटू।